कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग जंतु या वनस्पति की कोशिकाएं जिन अंगों से मिलकर बनी होती है उनको कहेंगे कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिका अंग। कोशिकांग में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, अंतःप्रदब्बी जालकाएं, तमाम प्रकार के अंग होते हैं और इन अंगों से जंतु या वनस्पतियों की कोशिकाएं बनती हैं। जो चौकोर होगी वो जंतु कोशिका, जो गोलाकार होगी वो जो गोलाकार होगी वो जंतु कोशिका, और जो चौकोर होगी एक तरह से आयताकार होगी उसको हम पादप कोशिका कहते हैं। और सभी कोशिकाओं में जो अंग होते हैं उन अंगों के क्या कार्य होते हैं उन कार्यों को देखेंगे। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के चारों ओर तो ये पाई जाती है, जिसको हम आर पार मतलब देख भी सकते हैं, इतनी ये पतली होती है। कोशिकाओं के अंदर बाहर पदार्थों के आने जाने को ये नियंत्रित करती है कि किसको आना चाहिए और किसको जाना चाहिए। इसका मुख्य कार्य होता है आदान प्रदान को नियंत्रित करना। किसका काम? कोशिका झिल्ली का आदान प्रदान को नियंत्रित करना। दूसरा होता है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब होता है कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत, जब मोटी और मजबूत होगी इसका मतलब वो सुरक्षा देगी, है ना। जो हट्टा कट्टा होगा, मजबूत स्ट्रांग होगा, वही तो सुरक्षा कर पाता है। बीमार व्यक्ति तो सुरक्षा करता नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? बाहर होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, ठीक है। जिसकी संरचना कैसी होती है? दृढ़ होती है, ठीक। ये किसका कार्य होता है? कोशिका की रक्षा करना, ठीक है। इसका कार्य क्या है? कोशिका की रक्षा है। एक होता केंद्रक। केंद्रक जो जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ये गोलाकार होता है। ये केंद्रक जो होता है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी के द्वारा नई कोशिकाएं भी बनती हैं। तो जो केंद्रक होता है वो जंतु में बीच में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर, किनारे की ओर देगा। जब आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान करेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये कैसा था? जंतु कोशिका में देखेंगे बीच में, है ना। और पादप कोशिका जो चौकोर दिख रही थी उसमें क्या था? ये किनारों पर। देखें आप, केंद्रक ये बीच में है, केंद्रक आपका कैसा है? बीच में है, जबकि ये क्या है? किनारों में। ये दोनों में अंतर देख लिए कि ये केंद्रक दोनों में है और ये कहाँ पाया जा रहा है? जंतु में बीच में, पादप में किनारों पर पाया जाता है। केंद्रक का जो कार्य होता है कोशिका की वृद्धि और विभाजन, उसको बड़ा करना और फिर विखंडित होकर, जब विखंडित होगा तो दूसरी कोशिका बनेगी। क्योंकि हमारा शरीर कई कोशिकाओं का, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। तो ये विखंडित होगा और विभाजन करेगा केंद्रक, दूसरी कोशिका हमारी तैयार होगी। यानी कोशिका की जो संरचना व कार्य होता है वो किस पर नियंत्रित होता है? केंद्रक पर, न्यूक्लियस पर ये केंद्रित रहता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है, यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। एक तरह से पानी है ना, ये पानी की तरह से सब घूमते। कौन घूमता रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं और हरित लवक, ये उसमें किसमें? कोशिका द्रव्य में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
इसकी संरचना हटके होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस। पावर हाउस तो सब जानते हैं ना, जहां से बिजली आ रही, ऊर्जा आ रही। एक तरह से कोशिका को बिजली देने का कार्य, ऊर्जा देने का कार्य, ऊर्जा को संरक्षित रखता है। जब कोशिका को जरूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ये कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा को उत्पन्न करती है और बचा के भी रखती है, संचित करती है, और बाद में यही जरूरत पड़ने पर कोशिका को देती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तब हम बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक, हरित लवक एक ऐसा कोशिका का अंग है जिसके बिना पौधा नहीं रहेगा। यानी पौधे जो हरे भरे दिखते हैं वो किसके द्वारा? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के द्वारा ये हरे भरे रहते हैं। पादप कोशिकाओं में इन हरित लवकों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण। क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो पौधे का विकास नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पौधा मर जाएगा। पौधा भोजन क्या बनाता? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है कि सूर्य की किरणें जब निकलती है, यानी दिन में, सूर्य की किरणें रात में तो निकलती नहीं है, रात में किसी ने देखी? नहीं निकलती ना, दिन में निकलेंगी। जब सूर्य की किरणें निकलेंगी तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव निकालते हैं, हम लोग निकाल रहे, फूकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, फूकने पर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो वायुमंडल की CO2 और क्या है, पत्ती में क्या होगा? जल होगा। तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज और आपकी ऊर्जा निकलती है ना, ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलती है? O2, है ना। जो मंड शर्करा पौधे जो भोजन बनाएंगे वो पौधे द्वारा संचित कर लिया जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्रिया हरित लवक के द्वारा होती है, हरित लवक की उपस्थिति में होती है। एक होता है तारकाय, केंद्रक के आसपास कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। सिर्फ ये जंतु कोशिका में पाई जाती हैं तारकाय, ठीक है। इनका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहयोग करना। जब कोशिका टूट रही है तो ये कहती है टूट जा, तोड़ने में इसका काम करती है, ठीक है। रिक्त का, जो रिक्त का मतलब क्या? खाली। रिक्त का मतलब क्या है? खाली। और कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। जो रिक्तिका होती है वो यह रिक्तिका बड़ी होगी, उसमें जंतु में छोटी होगी। पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, परंतु पादप कोश परंतु पौधों में बड़ी होती है और कहाँ होती है? केंद्रक में होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कैसी होती है? छोटी होती है, छोटी छोटी होती है। पादप में एक होती है और जंतु में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती, बिखरी होती हैं, जीव द्रव्य में घूमती रहती हैं। इसका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना और उनकी मात्रा को संतुलित करना, ये तारकाय का महत्व, इसका रिक्तिका का प्रमुख कार्य होता है। एक होता है गोल्जी का, गोल्जी बॉडी, पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण,
भंडारण, श्रावण, इनका एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। लाइसोसोम ये कोशिकाओं में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। कौन? लाइसोसोम, जो किसमें पाया जाता है? जंतु में। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में इसका उपयोग होता है, राइबोसोम में। अंतःप्रदब्बी जालिकाएं झिल्लियों की बनी होती हैं, जालनुमा होती हैं, एक के ऊपर तहनुमा रखी होती है, उनको अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। केंद्रक से जुड़ी होती हैं, इसमें मुक्त रूप से पाई जाती हैं, ये फ्री होती हैं। केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती हैं और इनका जो कार्य है प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायता करती हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका। इस तरह से ये कोशिका अंगों के प्रमुख कार्य होते हैं।